दिल्ली से मुंबई जाने वाली फ्लाइट में सुबह की हलचल थी। एयरपोर्ट की कांच की दीवारों से छनकर आती धूप के साथ केबिन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। कोई अपनी सीट पर टिकते ही मोबाइल की स्क्रीन में खो गया था, तो कोई लैपटॉप खोलकर ऐसे बैठा था जैसे आसमान में ही कोई मीटिंग शुरू होने वाली हो। कहीं हेडफोन से हल्की आवाज रिस रही थी, तो कहीं अखबार की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन उसी व्यवस्थित भीड़ के बीच एक शख्स ऐसा था जो बिना कुछ किए बस अपनी सीट पर चुपचाप बैठा था। उसके कपड़े मैले थे, जैसे कई दिनों से ठीक से बदले न गए हों। जूते पुराने और घिसे हुए थे, जिन पर समय की परतें साफ दिखाई देती थीं। उसकी शर्ट के कोने थोड़े मुड़े हुए थे और पैंट पर सिलवटें बेतरतीब थीं। वो खिड़की के पास बैठा बाहर की ओर देख रहा था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बादलों या रनवे में कोई दिलचस्पी ले रहा हो। उसकी निगाहें स्थिर थीं, जैसे वो कहीं बहुत दूर देख रहा हो। आसपास बैठे लोग उसे बार बार चोरी छिपे देख रहे थे, कोई गर्दन घुमाकर, कोई आंखों के कोने से, जैसे उसकी मौजूदगी ने उनके सजे सवरे माहौल में कोई अनचाहा दाग लगा दिया हो। कुछ चेहरों पर साफ घृणा झलक रही थी, होंठ सिकुड़े हुए थे और भौहें तनी हुई थीं। कुछ लोगों की आंखों में हैरानी थी, मानो वे ये समझ ही नहीं पा रहे हों कि ऐसा आदमी इस फ्लाइट में कैसे पहुंच गया। और कुछ लोग बहुत धीमी आवाज में फुसफुसा रहे थे। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन भाव बिल्कुल स्पष्ट थे, मानो वे उसके कपड़ों के हर दाग के साथ उसके पूरे जीवन का हिसाब लगा रहे हों। किसी ने अपनी सीट बदलने का मन बनाया, तो किसी ने जानबूझकर अपनी कोहनी खिसका ली, जैसे उससे दूरी बना लेना ही खुद को बेहतर साबित करने का तरीका हो। उस शख्स ने यह सब महसूस किया या नहीं, ये कहना मुश्किल था, क्योंकि उसका चेहरा शांत था। आंखों में कोई बेचैनी नहीं थी, न कोई सफाई देने की कोशिश, न कोई निगाहें चुराने की जल्दी। वो बस वहीं बैठा था, अपनी सांसों की हल्की आवाज के साथ, जैसे ये सब उसके लिए नया न हो, जैसे उसने पहले भी कई बार लोगों की नजरों में खुद को इस तरह तौला हुआ पाया हो। और फ्लाइट की उस सुबह की हलचल के बीच वो खामोशी से बैठा इंसान सबसे ज्यादा बोलती हुई कहानी बन चुका था, बिना एक शब्द बोले। एक यात्री ने आखिरकार सब्र खो दिया और इशारे से एयर होस्टेस को अपनी सीट के पास बुलाया। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन लहजे में साफ नापसंदगी झलक रही थी। उसने सामने बैठे उस शख्स की ओर देखकर कहा कि ऐसे आदमी को फ्लाइट में बैठने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। उसके शब्दों में सवाल कम और आरोप ज्यादा था। एयर होस्टेस ने औपचारिक मुस्कान के साथ जवाब देने की कोशिश की, लेकिन आसपास बैठे कुछ और लोग भी उस बातचीत में दिलचस्पी लेने लगे। किसी ने पीछे से ताना मारा कि ये तो भिखारी लगता है। किसी ने हल्की हंसी के साथ कहा कि पता नहीं कहां से घुस आया। किसी महिला ने अपनी पर्स को थोड़ा और पास खींच लिया, जैसे खतरा सामने बैठा हो। किसी ने आंखें घुमाकर असहजता जाहिर की और किसी ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा कि टिकट के दाम बढ़ते जा रहे हैं और फिर भी ऐसे लोग फ्लाइट में दिख जाते हैं। वो शख्स ये सब सुन रहा था, हर शब्द उसके कानों तक साफ पहुंच रहा था, लेकिन उसने ना तो पलटकर देखा, न कुछ कहने की कोशिश की। उसने बस सिर थोड़ा और झुका लिया, जैसे खुद को और छोटा कर लेना चाहता हो। उसकी आंखें नीचे झुकी थीं, लेकिन उनमें न गुस्से की लालिमा थी, न अपमान से उपजी नमी, बस एक अजीब सी स्थिर शांति थी। ऐसी शांति जो या तो बहुत गहरे धैर्य से आती है या बहुत पुराने घावों से। उसके चेहरे पर कोई सफाई देने की बेचैनी नहीं थी, न ये साबित करने की हड़बड़ी कि वो भी सम्मान का हकदार है। लोग उसके कपड़ों को देख रहे थे, उन पर लगे दागों को, उनकी सादगी को, और उन्हीं कपड़ों के आधार पर उसकी हैसियत तय कर रहे थे, जैसे इंसान की पूरी पहचान कपड़े की सिलवटों में ही सिमटी हो। किसी के लिए वो असुविधा था, किसी के लिए शर्मिंदगी, किसी के लिए एक ऐसा बोझ जिसे अनदेखा करना ही बेहतर समझा गया। किसी ने सोचा कि उसकी मौजूदगी फ्लाइट के स्तर को गिरा रही है, किसी ने मान लिया कि वो गलत जगह आ गया है, और किसी ने तो मन ही मन ये तय कर लिया कि ऐसे आदमी के साथ बैठना उनकी किस्मत की गलती है। उस पल वो शख्स एक व्यक्ति नहीं, बल्कि लोगों की सोच का आईना बन चुका था, जहां हर नज़र उसके भीतर झांकने के बजाय उसके बाहर अटक गई थी। और उस पूरे केबिन में सबसे भारी चीज उसका शरीर नहीं, बल्कि वो फैसला था जो बिना जाने बिना समझे उसके खिलाफ सुनाया जा चुका था। कुछ ही देर बाद अचानक विमान के भीतर एक अजीब सा झटका महसूस हुआ। ऐसा झटका जो आम हलचल से अलग था। सीट के नीचे से होती हुई कंपन की लहर जैसे पूरे केबिन में दौड़ गई हो। ऊपर लगे लगेज बॉक्स हल्के से खड़खड़ाने लगे, और उसी पल सीट बेल्ट की चेतावनी वाली बत्ती एक साथ जल उठी। पहले तो लोगों ने इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन तभी पायलट की आवाज गूंजती है, जिसमें पहले जैसी स्थिरता नहीं थी। शब्द तो वही थे, लेकिन स्वर में छिपी घबराहट हर यात्री साफ महसूस कर सकता था।
किसी ने घबराकर अपनी सीट पकड़ ली, किसी ने सामने वाली सीट के हेडरेस्ट को कसकर थाम लिया। बच्चों की सिसकियों की आवाज आने लगी और कुछ लोग बिना बोले ही एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे आंखों से सवाल कर रहे हों कि आखिर हो क्या रहा है। केबिन में अचानक शोर फैल गया। कोई प्रार्थना बुदबुदाने लगा, कोई फोन निकालकर संदेश लिखने की कोशिश करने लगा। एयर होस्टेसें यात्रियों को शांत करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर भी तनाव छिपा नहीं था। उसी अफरा तफरी के बीच वो शख्स जो अब तक खामोशी से बैठा था, धीरे से अपनी सीट से उठा। उसका उठना नाटकीय नहीं था, न उसमें घबराहट थी, बस एक सधा हुआ आत्मविश्वास था, जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कि ऐसे हालात में क्या करना है। लोगों की नजरें एक बार फिर उसी पर टिक गईं। कुछ की आंखों में हैरानी थी, कुछ में झुंझलाहट, जैसे वे सोच रहे हों कि ये आदमी अब क्या तमाशा करने वाला है। किसी ने मन ही मन सोचा कि ये समय भी ध्यान खींचने का है क्या, लेकिन उसने बिना किसी को देखे शांत स्वर में कहा कि उसे विमान की तकनीक की समझ है और वो मदद कर सकता है। उसकी आवाज न ऊंची थी न कांपती हुई, बल्कि ऐसी स्थिर थी जैसे वो रोजमर्रा की किसी बात का जिक्र कर रहा हो। कुछ यात्रियों को यह सुनकर गुस्सा आया, कुछ को विश्वास नहीं हुआ और कुछ ने उसे अनदेखा करना बेहतर समझा। लेकिन हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। पायलट की आवाज दोबारा आई और अब उसमें छुपी चिंता और साफ हो चुकी थी। ऐसे में एयर होस्टेस ने एक पल के लिए उस शख्स को देखा, फिर कॉकपिट की ओर इशारा किया, मानो हालात ने तर्क को पीछे छोड़ दिया हो और उम्मीद को आगे बढ़ा दिया हो। वो शख्स बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ा। उसके कुछ मिनट जो पूरी जिंदगी जितने लंबे लग रहे थे, उनके बाद विमान की कंपन धीरे धीरे थमने लगी। इंजन की आवाज जो कुछ देर पहले डर पैदा कर रही थी, अब संतुलित लगने लगी। पायलट की आवाज दोबारा सुनाई दी, लेकिन इस बार उसमें पहले जैसी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक थकी हुई राहत थी, जैसे किसी ने डूबते हुए सांस को आखिरकार सतह तक पहुंचा दिया हो। विमान ने धीरे धीरे ऊंचाई कम की और खिड़कियों के बाहर बादलों की जगह धरती की आकृति साफ होने लगी। लैंडिंग के वक्त पहियों के जमीन छूने की आवाज के साथ पूरा कैबिन एक अजीब से सन्नाटे में डूब गया। ऐसा सन्नाटा जिसमें न तालियां थी न शोर, बस दिलों की धड़कनें थीं जो अब सामान्य होने की कोशिश कर रही थीं। कुछ लोगों की आंखों से बिना बोले आंसू बह रहे थे, कुछ ने राहत की लंबी सांस ली और कुछ अपनी सीट पर बिल्कुल स्थिर बैठे रहे, जैसे अभी भी यकीन न हो रहा हो कि खतरा टल चुका है। जिन लोगों ने कुछ देर पहले उस शख्स को तिरस्कार की नज़र से देखा था, जिनके शब्दों में जहर था और निगाहों में घमंड, उनकी आंखें अब नीचे झुकी हुई थीं। किसी में उसे देखने की हिम्मत नहीं थी, किसी में माफी मांगने का साहस नहीं था। शर्म उनके चेहरे पर साफ पढ़ी जा सकती थी। वो शख्स कॉकपिट से बाहर आया तो न उसके चेहरे पर जीत का गर्व था, न किसी को नीचा दिखाने की खुशी। उसने किसी की तरफ देखा तक नहीं। वो शांति से गलियारे से गुजरता हुआ अपनी सीट तक पहुंचा, जैसे उसने कुछ असाधारण नहीं बल्कि बहुत साधारण सा कदम उठाया हो। कुछ लोग उसे खड़े होकर धन्यवाद देना चाहते थे, लेकिन शब्द उनके गले में अटक गए। कुछ ने हाथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन नजरें नहीं उठा पाए। वो अपनी सीट पर बैठा खिड़की से बाहर देखने लगा और फिर से वही खामोशी उसके आसपास फैल गई। लेकिन अब वो खामोशी पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें सम्मान था, समझ थी और पछतावे की भारी परछाई थी। उस पूरे सफर के बाद किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन हर यात्री के भीतर एक बात गहरे उतर चुकी थी कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसकी सोच से तय होती है। बाहरी चमक अक्सर खोखली होती है और सादगी के पीछे कई बार असाधारण ताकत छुपी होती है। उस दिन दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर की नहीं थी, बल्कि सोच से समझ तक की थी, जहां कई लोग अपने पुराने घमंड को पीछे छोड़ाए और एक खामोश इंसान बिना भाषण दिए, बिना सवाल उठाए, सबको आईना दिखाकर चला गया। और शायद यही उस सफर की सबसे बड़ी सच्चाई थी।